प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग गणित के 10 प्रश्नों को हल करेंगे। ये गणित के 10 प्रश्न आपके लिए गए हैं मॉडल स्पीड टेस्ट फर्स्ट से। ठीक, अगर आपका इसका पीडीएफ आपको मिल गया है तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो हम आपको सेंड कर देंगे। वहाँ से देखकर आपको इन सवालों को प्रैक्टिस करना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, पहला आपका जो प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पर 161 नंबर से आपकी शुरुआत होती है गणित के प्रश्नों की। 161 नंबर का जो प्रश्न आपका दिया गया है, सरल कीजिए। क्या सरल करना है, ये आपका बहुत ही आसान प्रश्न दिया गया है। जितना भी सरल करने पर आएगा उसका आंसर टिक कर देना है। तो प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि 15 माइनस मंझले ब्रैकेट में 8 प्लस 27 भाग छोटे ब्रैकेट में 2 गुणे 8 माइनस के 7 दिए गए हैं। सबसे पहले इसको हल करने का नियम क्या होता है, सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट हल करेंगे और छोटे वाले ब्रैकेट में ही आपका पहले आपका भाग होगा, फिर आपका गुणा होगा, फिर आपका जोड़ होगा, फिर आपका घटाना होगा। ठीक, ये आपका बॉड मास का नियम से है, तो ध्यान रखना। सबसे पहले आपको लिखना है 15 माइनस मंझला ब्रैकेट लिखा रहेंगे देंगे, और यहाँ पर आपको 8 में 27 जोड़ना नहीं है, जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 27 ऐसे लिखे रहेंगे और भाग का निशान भी लगा रहेगा, और छोटे वाला ब्रैकेट में पहले हल करेंगे। यहाँ इससे गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 और 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ पर 16 और माइनस के 7। यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो देखेंगे अगले स्टेप में क्या होगा। 15 से लिखे रहेंगे सेम ऐसे 8 प्लस के 27 और भाग का निशान 16 से आपका 7 घट जाएगा तो बचेगा 9। तो यहाँ पर आपका 9 और ये वाला छोटा वाला ब्रैकेट हट गया तो आपका मंझला की ओर बचा। यहाँ से आप जब हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 15, यहाँ पर माइनस का निशान लगा रहेगा। यहाँ पर देखो अब पहले भाग करना है, तो 9 से पहले 27 में भाग करेंगे तो 9 तो 27 3 आया, तो 8 और प्लस के 3, यहाँ पर कितना बचा, इसका हल आया आपका 9 तो 27 3 आया। ये मंझला ब्रैकेट लगा रहेगा। यहाँ से देखो 15 और माइनस 8 और 3 कितना हुआ 11, तो 11 हो गए आपके माइनस के। अब 15 से जब 11 घटाओ तो कितना बचेगा 4। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जिसमें भी है वो आपका सही हो जाएगा, 4 इसमें आंसर आ जाएगा। 162 नंबर देखो, प्रश्न आपका दिया गया है कि 2 की घात 3 और इसकी घात 2 लगी है। तो जब हमने बताया था घात की जब घात लगी हो तो घातों की गुणा कर देते हैं। तो 2 की घात आपको कितना हो जाएगा, 2 की घात 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा, तो इसको 6 बार गुणा के रूप में लिख देते हैं। तो लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 और गुणे 2। ये आपका होगा 6 बार, 3 और 3 6 बार। अब इसको गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो इसका आंसर कितना आएगा, 64 आएगा। जिस आंसर में होगा, जिस ऑप्शन में होगा उसको लगा देना है। 163 नंबर देखो, प्रश्न दिया गया है कि 4900 का वर्गमूल कितना होगा। जहाँ पर ये वाला वर्गमूल का निशान लगा होगा तो वर्गमूल होगा, अगर लिखा होगा तब भी वर्गमूल ज्ञात करना होगा। यहाँ पर देखेंगे 2 2 के जोड़े बना लेना है। यहाँ पर देखो ये आपका 0 0 का जोड़ा है और ये वाला 49, तो ये 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7 होता है, सभी को लोगों को मालूम है। यहाँ पर देखो ये 00 का वर्गमूल 1 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका प्लस माइनस 70 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगर प्लस माइनस है तो अच्छी बात, नहीं है तो रहने दो। तो इस प्रकार से आपके देखो 63 और इसमें देखो ऑप्शन में टिक ही कर देते हैं। 100 आपका जो 61 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपका क्या राइट है देखते हैं। 161 नंबर में देखो 4 वाला ऑप्शन कहाँ है, 4 जिसमें सही है। तो 161 में भैया है आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही है, तो इसमें आपको तीसरे में लगा देना है। सेम इसी प्रकार से आपको 162 नंबर में 64 मिलना चाहिए, तो 64 आपका ये आपका सही हो जाएगा। और 163 नंबर में लिखा रहा 4900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो ये आपका 70 का वर्गमूल है, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको टिक लगाते रहना है और लास्ट में क्या कर देना है, फिल कर देना है, उसमें OMR शीट में आपको भर देना है। 164 नंबर प्रश्न आपका देखते हैं, -5/9 का घन क्या होगा। घन का मतलब है 3 बार गुणा के रूप में लिख देना। तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर माइनस का 5/9 दिया गया, इसका घन करना है, तो घन का मतलब होता है घात 3 लगा देना इनके ऊपर। ठीक, तो घात 3 जब आप लगाएंगे तो इसको 3 बार गुणा के रूप में भी लिख सकते हैं। तो 5/9 गुणे -5/9,
और गुणे -5/9। इतना तो आपको सबको आता होगा, गणित पढ़ते होंगे। तो ये देखो 5 का गुणा 5 से तो 5 25 और 25 पंचे 125। तो 125 तो ये है। अब ध्यान रखना कि माइनस का होगा, ये प्लस का होगा। तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ तो प्लस आ गया। अब यहाँ से प्लस से और माइनस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसके आगे रहेगा भैया माइनस का। और 9 9 81 और 81 9 729 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 729। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा होगा ये देख लीजिए आप। यहाँ पर देखो आपका दिया 125, चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है, -125 और भाग 729। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा। 165 नंबर प्रश्न आपका दिया गया 125 गुणे 343 का घनमूल। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है और आसान भी है। 125 गुणे 343, देखो 125 को आप ले सकते हो 5 गुणे 5 अगर आपको नहीं आता है तो इसको क्या कर देंगे, गुणनखंड कर लेंगे। और 343 को ले सकते हो आप 7 ये आप ले सकते हो। ठीक, तो इस प्रकार से आप गुणा करके, तो इस प्रकार से आपको जब इस प्रकार से लिख लेना है तो इसके बाद क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल में हम क्या करते हैं, 3 3 के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 का जोड़ा, यहाँ पर आपका 3 का जोड़ा हो जाएगा। तो आप एक एक अंक यहाँ से निकाल लेंगे तो आपका हो जाएगा 5 और गुणे 7। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 5 7 35। तो सीधी सी बात थी, आंसर कितना आएगा 35 केवल आंसर आपका आ जाएगा। जो भी आपका राइट हो 165 नंबर में वो लगा दीजिए आप। 165 में आपका आ जाएगा 7 5 35। ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से आपका देखो 166 नंबर प्रश्न दिया गया है। ये बहुत ही आसान है। लिखा है सबसे धन पूर्णांक क्या है, सबसे धन पूर्णांक, सबसे बड़ा धन पूर्णांक। तो सबसे बड़ा धन पूर्णांक तो कोई हो नहीं सकता है। सबसे छोटा पूछता तो हम कह देते भाई 0 है, लेकिन पूर्णांक की संख्या पूछेगा तो भी नहीं बता सकते हो, क्योंकि सबसे छोटा पूर्णांक होते हैं, जानते हो क्या, पूर्णांक होते हैं माइनस की संख्याएं, जैसे माइनस की अनंत तक। 0 से लेकर अगर प्लस में जाएंगे तो 1 2 3 यहाँ से अनंत तक, और यहाँ से 0 से आएंगे तो -1 -2 -3, ये आपका अनंत तक। तो ये सब क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो सबसे बड़ा पूर्णांक तो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो 67 नंबर प्रश्न दिया गया है कि आंकड़ा, ये आंकड़े आपके दिए 2 2 3 3 2 5 4 5 5 8 6 6 2। इसमें बहुलक बताइए क्या है। तो बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार आया हो, ज़्यादा बार आया हो, जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो, तो उसको आपको लिखना है। तो इसमें देखो 2 2 2 2 2 आया है 4 बार, और कोई संख्या 4 बार नहीं आई है। तो 2 की बारंबारता ज़्यादा है, अर्थात 2 कई बार आया है, तो आपका 2 ही हो जाएगा। ठीक है, 2 आपकी क्या हो जाएगी, इसमें बहुलक हो जाएगा। एक बार 5 को देखते हैं कितनी बार आया है, 1 2 3 बार आया है 5, और जो 2 है आपका 4 बार आया है। तो 2 ही आपका बहुलक इसमें हो जाएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 8वां यानी 68 नंबर दिया गया है, इसमें क्या कह रहा है। 68 नंबर देखो प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि भैया 0.0000512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है और थोड़ा कठिन भी है। तो कैसे करेंगे, देखो 68 नंबर प्रश्न हमने लिख लिया है, और 68 नंबर प्रश्न में देखो दिया गया है कि 0.00512 का घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल का मतलब है इसके ऊपर आपको रूट लगा देना है। ठीक, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको करना ये है कि यहाँ पर देखो 3 0 का जोड़ा तो बन रहा है। तो जब 3 0 का जोड़ा बन रहा है तो यहाँ पर आपको 0 एक बार तो लिख देना है। अब 512 के गुणनखंड करके इसका घनमूल ज्ञात कर लेना है। 512 के जब आप गुणनखंड करोगे तो आपका देखो कैसे कटेगा, इसको 2 से काट देते हैं, 2 से कटने वाली संख्या है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1 5, 2 पंचे 10 और 2 छाक 12। फिर आप 2 से काटेंगे तो ये 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 128। फिर आप 2 से काटेंगे तो 2 छाक 12, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 32 दूना 64। फिर आप 2 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 16 दूना 32। फिर 2 से काटेंगे तो 8 दूनी 16। फिर आप 2 से काटेंगे तो 4 दूनी 8। फिर 2 से काटेंगे तो आपका 2 1 कम 2, फिर 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो 1 कम 2। इस प्रकार से देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 3 के जोड़े बनाना है। यहाँ पर आपके 3 को जोड़े हो गए, यहाँ का भी आपका 3 का जोड़ा हो गया।
तो कहने का तात्पर्य कितने जोड़े बने, 1 2 और 3। तो 3 जोड़े आपको अगर जो लेना होगा तो आप कर देंगे 2 3, तीनों जोड़ों से एक एक संख्या निकालनी होगी, 2 गुणे 2। तो ये गुणा करने पर आपका आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आएगा। अब ये पहले से आप यहाँ पर देखो 3 जीरो थे, इसका 1 जीरो ले लिया आपने, तो यहाँ पर 0.0 और 8 लास्ट में लिख देंगे, तो 0.08 आंसर इसमें आ जाएगा। जो भी ऑप्शन है आपको टिक कर देना है। कौन सा ऑप्शन देखते हैं सही है, तो 0.08 आपका सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो 169 नंबर प्रश्न दिया गया है, ये भी आपका थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लिखा है कि 0.47 गुणे 5.3 गुणे 0.06 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान प्रश्न है। पहले आपको गुणा कर देना है, उसके बाद जो है टिक कर देना है। गुणा ही है, दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि दशमलव लगा है ना। तो सबसे पहले आपको गुणा कर देना है किसमें, 6 से आपको 53 में गुणा कर देना है, चाहे 47 में, 1 में गुणा कर देंगे। तो हम मान लेते हैं कि 0.47 गुणे इसमें पहले गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 तियाँ 18 के 8, हासिल आया आपका 1, और 6 पंचे 30 और एक कितना हुआ 31, तो ये आपका 31 आएगा। दशमलव आपको कितने अंक पर आएगा, देखो 2 अंक इसमें है और 1 अंक है, तो 3 अंक पर दशमलव आएगा, तो दशमलव लगेगा यहाँ पर 0.318 इतना आंसर आएगा। और इसके बाद आपको 318 में गुणा करता है 47 का, तो 318 में गुणा कर देंगे 47 का। तो कैसे करेंगे, गुणा कर देते हैं पहले, 7/56 के 6, तो ये हमने यहाँ पर देखो गुणा कर लिया है। इस प्रकार से आपको गुणा कर लेना है, दोहरिया वाला यानी 2 अंक वाला गुणा कर लेना है। उसके बाद देखो यहाँ पर देखेंगे, जब आप गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आपका आएगा 14,946 आएगा, तो 14,946 आएगा। और दशमलव यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3 अंकों पर दशमलव है, यहाँ पर 2 अंकों पर, तो ये 3 और 2 5 अंकों पर आपका गुणा दशमलव का निशान लग जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 0.14946। तो जो भी ऑप्शन आपका है वहाँ पर टिक कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.14964, यही आपका ऑप्शन है ना। 170 नंबर प्रश्न आपका दिखाते हैं कैसे लगेगा। 170 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में हैं और उनका अंतर 36 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो ये सवाल आपका सिंपल सा दिया गया है, बहुत ही आसान प्रश्न है। कैसे लगाएंगे, देखो सवाल आपका दिया गया है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, तो दो संख्याओं का अंतर भैया 36 है। कितना है, 36 है। तो मान लेते हैं कि संख्या आपकी दी गई है x है, एक संख्या कितनी है x है, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो दूसरी आपकी 36 माइनस एक्स, सॉरी 36 अब प्लस एक्स कर लो, और चाहे x प्लस 36 कर लो, चाहे जो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो लिखा है कि दोनों संख्याओं का अंतर आपका कितना दिया गया है, अंतर मतलब घटाव, घटाव कितना है, तो घटाव है आपका 36। तो अब इसमें देखो अंतर आपका दिया गया है 36, तो आप इसमें एक संख्या x मान लीजिए, दूसरे में 36 प्लस x मान लीजिए, ठीक। दूसरी संख्या जो आएगी वो x में जोड़ करके 36 तब आ जाएगी, ठीक। तो आपका दिया गया है कि दोनों संख्याओं का अनुपात दिया गया है 7:3:7। तो पहली संख्या का अनुपात बटे दूसरी संख्या का अनुपात, मतलब पहली संख्या बटे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या मान लेते हैं कि भैया ये x है, और दूसरी संख्या आपकी 36 और प्लस की x है, बराबर में कितना हो जाएगा 3/7, ऐसे आपका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये संख्या आपकी बड़ी होगी, क्यों बड़ी होगी, क्योंकि मैं 36 में x जोड़ रहा है और ये केवल x है, तो बड़ी संख्या के सामने बड़ा वाला अनुपात रखेंगे, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। अब आपको तिरछी गुणा करके इसको हल कर लेना है। तो कैसे हल करेंगे, देखो 7 का गुणा कर देंगे x से, तो ये हो जाएगा 7x। यहाँ पर आपको इससे गुणा, 36 का गुणा 7 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 36 गुणा में 3 और प्लस 3 का गुणा x में करेंगे, तो हो जाएगा 3x। अब यहाँ से आप काम करेंगे, 3x इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा 7x और माइनस का 3x बराबर में 36 गुणे 3 हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये घट जाएगा तो बचेगा 4x, 4x बराबर आपका बचेगा 36 गुणा में 3। हम ये गुणा क्यों नहीं कर रहे हैं, गुणा करने से का मतलब है यहाँ पर तो कट ही जाएगा, ये x बराबर हो जाएगा 36 गुणे 3 और बटे में आगे 4 आ जाएगा। यहाँ पर 4 गुणा में दिया गया, यहाँ आ जाएगा तो भाग में,
तो 4 एकम 4, 4 9 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। 9 से 3 में गुणा करेंगे, 9 त्रिक 27, तो 100 कितना आएगा 27 आएगा। यानी पहली संख्या कितनी आई 27, तो 27 में आपको 36 जोड़ देना है। तो 27 और प्लस कितना हो जाएगा 36, तो संख्या आपकी कितने हो जाएगा 7 6 13 के 3 और 2 और 3 5 1 6 63। तो आपकी 27 63 कौन सा ऑप्शन है भाई? इसमें आपका देखो दूसरा वाला ऑप्शन सही है। तो इसमें आपका कौन सा सही है? तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 27 63। ठीक, इस प्रकार से आप आंसर कर लेंगे इसका। 171 नंबर देखो प्रश्न आपका दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 72% खर्चा करके 6300 रुपये प्रति माह बचाता है। उस व्यक्ति की मासिक खर्च ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि व्यक्ति जो है वो 72% खर्च करता है। कितना करता है? 72% खर्च करता है और 6300 रुपये बचा लेता है, प्रति माह बचा लेता है। उस व्यक्ति का मासिक खर्च बताइए कितना है। मासिक खर्च रुपए आपको बताना है, ठीक, कितना खर्चा करता है। इस प्रश्न पे आपके थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक लगाना? देखो, ये व्यक्ति जो है आमदनी का 72% खर्चा कर देता है, ठीक, 63% बचाता है। अब उसकी जो कमाई है, यानी वो जो रुपए कमाता है, वो कितने कमाता है? 100% रुपए कमाता है। कितने कमाता है? 100%। तो 100% में 72% क्या करता है? खर्चा करता है। खर्चा करता है 72%, तो बचाता कितना है और वो कमाता कितना है? कमाता है भैया वो, ध्यान रखना, थोड़ा ट्रिक से लगाएंगे इसको। कमाता है वो 100%, ठीक, कमाता है 100% और 100% का 72% खर्चा कर देता है, तो बचाता कितना है? बचाता है भैया वो 100 माइनस, बचाता है आपका 100 माइनस 72, अर्थात आपका हो जाएगा 28%। 28% क्या करता है वो बचाता है। अब 28% कितना है? 28% आपका 6300 रुपये दिया गया है। तो भैया 28% बराबर कितना दिया गया है? तो 28% दिया गया है भैया 6300 रुपये। 6300 रुपये है। अब आप थोड़ा सा एक एक नियम लगाइए इसमें। जब 28% आपका 6300 रुपये है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? तो आपको 6300 को 28 से भाग कर देना। तो जब 28 के भाग करोगे तो काटेंगे इसको, 7 से काट देंगे, 7 चक्कू 28, इसको 7 से काटेंगे, 7 9 63 है, तो 900 आ जाएगा। तो 900 बटे में 4 आएगा। इसको जब काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 225 रुपये। तो इस प्रकार से आप देखो 1% बराबर कितना आया? 225%। वो खर्चा करता है 72%, तो 72% का रुपया निकाल लेते हैं। 1% बराबर है 225 रुपये, तो यहाँ पर हो जाएगा 72% बराबर हो जाएगा भैया 225 गुणे 72। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आप इसको हल कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 72 से 225 को आप गुणा कर देना है, तो ये आपका गुणा करने पर आएगा 16,200 रुपये। कितना आएगा? 16,200 रुपये। तो इतने रुपए क्या करता है वो खर्चा कर देता है। ठीक, इस प्रकार से आप इसका आंसर टिक कर देंगे। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 171 नंबर में 16,200 रुपये फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 16,200 रुपये। अगला देखो प्रश्न दिया गया है 172 भी करवा देते हैं, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन आपके दिए गए हैं बाकी सब कठिन क्वेश्चन है, तो अगला वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इसी वीडियो में कर लेते हैं, 2 मिनट में हो जाएंगे। दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हों तो उनके व्युत्क्रमों में अंतर है। लिखा है कि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः, अंतर और गुणनफल दिया गया है। तो सबसे पहले देखो कैसे हल करेंगे इसको, यहाँ पे लगाते हैं। दिया गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और अंतर, मान लेते हैं कि संख्या एक कितनी दी गई है? एक दी गई है a और दूसरी आपकी दी गई है b। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर a माइनस बी, दोनों संख्याओं का अंतर मतलब a माइनस बी आपका दिया गया है 5। ठीक, 5 दिया गया है। और कह रहा है कि दोनों का गुणनफल यानी a और इंटू बी ये आपका दिया गया 36। ठीक, अब कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों में अंतर बताइए। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो a का उल्टा कितना हो जाएगा भैया? तो a का उल्टा हो जाएगा 1/a, हो जाएगा कि नहीं होगा? 1/a हो जाएगा। और b का उल्टा कितना हो जाएगा? 1/b हो जाएगा। ऐसा सवाल ऐसे ही बनाएंगे आप।
कह रहा है कि अब दोनों के व्युत्क्रमों का अंतर आप ज्ञात कीजिए। तो इसका व्युत्क्रमों का अंतर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं कि 1/a माइनस 1/b, ऐसे इसको आप पहले सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर आपका दिया गया है a माइनस बी, ये आपको ध्यान रखना इतना आपका आना चाहिए। देखो b से आपको 1 में गुणा करना, तो b एक कम b हो जाएगा, माइनस a एक कम a हो जाएगा, बटे में ये आपका हो जाएगा a इंटू बी, ये आपका हो जाएगा। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ पर आपको माइनस कामन ले लेना है। क्या कामन लेना है, माइनस कामन लेना है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, देखो माइनस का a माइनस बी इतना आ जाएगा, बटे में a इंटू बी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको करना ये है, a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस बी बराबर आपका हो जाएगा भैया 5। तो यहाँ पर ले देंगे 5 और बटा में ए बी दिया गया है 36, ये भी आ जाएगा 36। तो ये आपका देखो माइनस का है, तो माइनस में संख्या नहीं लिखी जाती, ध्यान रखना, ठीक। तो ये आपका 5/36 ही आंसर इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप जो 72 नंबर में ऑप्शन है आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा a माइनस 5/36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/36। इस प्रकार से आप इसको कर पाएंगे। संख्याएं माइनस में लिखी जाती हैं, लेकिन ये वाला संख्या जो है नहीं लिखी गई है, तो ये 5/36 ही आंसर इसमें हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो 172 नंबर तक आज हम हल करवा दिए हैं। अगले वीडियो में हल कराएंगे हम 173 से लेकर 180 तक। तो ये वीडियो आपका कैसा लगा है, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार शेयर कर दीजिए बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।